फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अदिश गुणनफल के गुण बता रहा था। उसमें 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। 5वां पॉइंट अब जो है आपका ये देखिए नंबर 5 लंबकोणीय एकांक वेक्टरों का अदिश गुणनफल। इसमें क्या करेंगे, अभी 3 डायमेंशनल हमारा चल रहा है। ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ आपका आई कैप रहेगा, ये जे कैप रहेगा और ये के कैप रहेगा। तब इनका हम अदिश गुणन निकालेंगे। तो आई कैप डॉट आई कैप, आई का आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो का एंगल बन रहा है। जीरो का एंगल यानी मैंने आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जीरो, यानी वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू आई कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हमारा क्या आएगा 1। तो यानी वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर जे से जे का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो जीरो का एंगल आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। और के, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1, तो के कैप डॉट के कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अगर हम विपरीत लें इनको, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे और इसका इससे, तो आई कैप डॉट जे कैप अगर हमने कर दिया तो 0, क्योंकि कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। और के कैप डॉट जे कैप किया हमने तो 0, और के कैप जे कैप डॉट के कैप डॉट के कैप तो 0, और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। यानी इसमें जो विपरीत में गुणा होगा वो 0 और समान में जो गुणा होंगे वो 1 आएंगे उनकी सभी की वैल्यू। अब आप अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है 6 वाला, वो कह रहा है कि लंबकोणीय एकांक वेक्टरों का उनके संगत x, y तथा z घटकों के अदिश गुणनफलों के रूप में, यानी x, y और z घटकों पर हम लेंगे, तीनों एक्सेस को लें तो इनका हमको अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, माना 2 वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं। इन्हें समकोणीय घटकों में लिखने पर, यानी जो वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स अक्ष पर ले ली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तीनों को ले लिया, तीनों एक्सेस। और वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर अब हम इनका अदिश गुणनफल निकालें तो अदिश गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी, ए की वैल्यू लगाएं ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट वेक्टर बी की वैल्यू लगा दीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, तो इस बी एक्स आई कैप का पहले इन तीनों में, फिर बी वाई जे कैप का तीनों में, फिर बी जेड के कैप का तीनों में। तो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप
प्लस अब इसमें कर दें ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस अब जेड वाले में ए जेड में कर दें ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप बी एक्स आई कैप ही रहेगा, सॉरी बी एक्स आई कैप, ये हो गया आपका। प्लस अब इसे बी वाई जे कैप का तीनों में कर दें तो ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप, ये बंद हो गया। अब बी जेड के कैप का इन तीनों में कर दें ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। अब आप यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको लंबकोणीय एकांक वेक्टरों में अदिश गुणनफल में संबंध बताया था, तो उसको हम लगाएंगे आई और आई का मल्टीप्लाई 1 हो गया। अच्छा साहब, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई से आई का मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, और 1 का गुणा ए एक्स बी एक्स में किया तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 से भाग देने पर उस संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा क्या रहा, ए एक्स बी एक्स ही हो गया ये तो। फिर मैंने आपको बताया था जे और आई का गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई ए वाई और बी एक्स में किया तो 0 हो गया, प्लस के और आई का मल्टीप्लाई भी आता है इसमें गुणा 0 होता है, और 0 का गुणा हमने ए जेड और बी एक्स में किया तो ये भी 0 हो गया आपका। प्लस अब यहाँ आ जाइए, आई का जे में किया 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई में किया तो ये भी 0 हो गया। प्लस अब यहाँ जे और जे का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 और 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यही संख्या रहेगी, यानी ए वाई बी वाई। प्लस आगे चलते हैं, अब यहाँ आ जाइए, के का जे से किया 0 हो गया, 0 का ए जेड बी वाई में किया तो 0 हो गया, प्लस आई का के में किया 0 हो गया, 0 का ए एक्स और बी जेड में किया तो 0, प्लस जे का के में किया तो 0 हो गया, और ए बी जेड और ए वाई में किया तो ये भी 0, प्लस के का के से मल्टीप्लाई 1 तो ए जेड बी जेड। किसी संख्या में 0 को जोड़ने पर या 0 को घटाने पर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उस संख्या पर कोई प्रभाव, तो इन तीनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या 0 को जोड़ने से, नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरह से आपका ये, इस फॉर्मूले पर कम से कम 20 क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपके, 20 न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से होंगे, इसे आप नोट डाउन करें। इसके साथ साथ आपके अदिश गुणनफल के जो गुण हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें सदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के गुण आएंगे। ओके, थैंक यू।